हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोग अभी तक रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और यह इस टॉपिक का सबसे लास्ट टाइप है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह जो आपका दिया गया है 1 मार्क्स का आता है क्वेश्चन और यह आएगा आपके ग्रामर पोर्शन में जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर होने वाला है 15 फरवरी से। उसमें इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। नहीं 4 क्वेश्चन तो 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी तक हमने टाइप फर्स्ट देखा था, उसमें क्या देखा था कि 2 पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे और उन दोनों पर्सन से ही किसी एक पर्सन का क्वेश्चन होगा, उसके क्वेश्चन का हमको आंसर देना होगा। और दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा था वह क्या था? दूसरा टाइप यह था कि उसमें भी 2 पर्सन होंगे और उसमें एक ऑप्शनल होगा। एक मतलब 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक का सही आंसर देना होगा। पर्सन तो 2 ही होंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन टाइप्स 2 में आपको ऑप्शनल होंगे, बस जो आंसर आपको सही लगे वही ऑप्शन में टिक कर देना है। टाइप 3 हमने पढ़ा गया था। टाइप 3 में पढ़ा गया था कि 2 पर्सन आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। हर टाइप्स में 2 पर्सन आएंगे बाबू। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 लेडी हो सकती हैं, चाहे 2 बॉयज हो सकते हैं, 2 गर्ल्स हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल्स हो सकता है, एक मैन एक वुमेन हो सकती है। तो इस टॉपिक का जितना भी टाइप है, चाहे टाइप 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, उसमें पर्सन मिलेंगे और वो आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। उन्हीं के क्वेश्चन का रिपोर्ट करना होगा। जो टाइप 1 आपका एक लाइन का था, एक वर्ड में देना था, एक सेंटेंस में देना था। टाइप 2 हमने पढ़ा गया था, 2 पर्सन थे, उनका जो आंसर था वह ऑप्शनल था, उसे ऑप्शन में देना था। टाइप 3 हमने पढ़ा था कि 2 पर्सन आपस में बातचीत करेंगे और एक स्पेस दिखाई देगा आपको। उन सेंटेंस के बीच में, उनके क्वेश्चन के बीच में एक स्पेस होगा, उसी का आंसर आपको देना होगा। और ये टाइप जो 4 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये तो 100% आएगा। 2 क्वेश्चन मिलना है, लेकिन जो 2 क्वेश्चन आना है वह टाइप 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। लेकिन टाइप 4 आपको हर साल पूछा जा रहा है। इस बार भी पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन डिफ़िकल्ट तो है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। ये देखिए 1 मार्क्स का आता है और यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड ग्रामर पोर्शन होगा। टॉपिक है आपका रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 4। यह लास्ट पार्ट है। कल का जो वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का बेसिक रूल्स। तो एक वीडियो में कोशिश करेंगे उसका बेसिक सारा रूल बता दे। अगर नहीं हो पाएगा तो 2 वीडियो बनाया जाएगा। तो देखिए टॉपिक हमारा रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 4 और यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, उसको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है लिखा गया है रीड द डायलॉग। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, रीड द डायलॉग एंड राइट इट इन रिपोर्टेड स्पीच बाय फिलिंग इन एप्रोप्रिएटेड वर्ड्स। तो यहाँ पे 2 ही पर्सन होंगे इसमें भी, वह दोनों आपस में बातचीत करेंगे और उनके बातचीत का आपको हर एक लाइन में आंसर देना होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रही है, वाइफ। तो जो वाइफ है वह क्या कह रही है अपने हस्बैंड से, तो उसके क्वेश्चन का हमको आंसर देना होगा। तो उसके क्वेश्चन का जब भी आंसर हम देंगे तो कैसे देंगे, आइए हम देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जब भी देना होगा तो पहला चीज क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया है वाइफ। तो देखिए दोस्तों, ये जो वाइफ है ये अपने हस्बैंड से क्या कह रही है, इसका क्वेश्चन क्या है और इसको इस तरह हम कैसे इसको समझेंगे। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं आप लोग को इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में और इजी तरीके से समझा सकूं। जैसे इसमें करना क्या है बाबू, पहला यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ जाता है तो इसके बाद इस टाइप्स का, चाहे टाइप्स 4 का जितना भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बाबू पहला जो पर्सन है वो कौन है, वाइफ है। ठीक है, तो वाइफ जब बोलेगी हस्बैंड से, तो वाइफ बोल रही है हस्बैंड से, तो हमको ये वाला लाइन देखना है। पहला पर्सन बोलेगा तो जब भी पहला पर्सन बोलेगा तो पहला लाइन देखोगे। अगर हस्बैंड बोलेगा तो इसके सामने का लाइन देखना है। वाइफ बोलेगी तो यह देखना है और हस्बैंड बोलेगा तो यह देखना है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे वाइफ बोल रही है हस्बैंड से, आई हैव गो टू मार्केट टुडे। वो कह रही है कि मैं आज मार्केट जा चुकी
हूँ। तो वाइफ बोले क्या कि मैं आज मार्केट जा चुकी हूँ या मैं आज मार्केट जा रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड क्या बोल रहा है, तो जब हस्बैंड बोलेगा तो ये किससे बोलेगा, अपने वाइफ से। वाइफ बोलेगी हस्बैंड से, हस्बैंड बोलेगा वाइफ से। जब वाइफ बोलेगी हस्बैंड से तो यह वाला लाइन देखना है, और जब हस्बैंड बोलेगा वाइफ से तो यह वाला लाइन। तो हस्बैंड क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू वांट टू बाई, तुम क्या खरीदना चाहती हो। तो वाइफ क्या कहती है, आई वांट टू बाई ए गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। तो वह कहती है मुझे एक गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ, या फिर मैं एक गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ जो मेरे फ्रेंड के लिए हो। हस्बैंड क्या कहता है, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगी। देखो फिर बाबू यहाँ पे क्या देखा गया है अभी तक, कि वाइफ कही है हस्बैंड से तो यह वाला लाइन देखा गया है, जब हस्बैंड कहा है वाइफ से तो यह वाला लाइन देखा गया है। सेम वही रूल इसमें भी फॉलो कर देना है। वाइफ कहेगी हस्बैंड से तो ये वाला हमको देखना है, और जब हस्बैंड कहेगा वाइफ से तो ये वाला देखना है, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट्स, आपके पेपर पे आंसर का कुछ लाइन दिया गया होगा, 4 ऑप्शन होंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इन्हीं चारों को एक एक लाइन का आंसर देना है। इसका भी आंसर देना है, इसमें भी कुछ चेंजिंग करना होगा, इसमें भी कुछ चेंजिंग करना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बन रहा है, ए वाला कैसे बनता है। वाइफ कहिए किससे, हस्बैंड से। क्या कहिए, आई हैव गो टू मार्केट टूडे। तो देखिए, द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, क्यों टोल्ड लगा है बाबू, क्योंकि लास्ट में क्या फुल स्टॉप। इसका रूल बता दिया जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वाइफ कह रही है किससे, हस्बैंड से। तो द वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड से कह रही है डैड, फुल स्टॉप होता है तो डैड लगाते हैं। अब आपको यहाँ से ए वाला ऑप्शन दिखाई दिया है, यहाँ पे ए दिखाई दिया ना। अब आगे यहाँ पे आपको बढ़ना होगा। तो आई बराबर हम देखते हैं बात कौन कह रहा है। आई है आपका फर्स्ट पर्सन ना, यह फर्स्ट पर्सन है तो हम देखेंगे बात कौन कह रहा है, वाइफ कह रही है। तो वाइफ है औरत, लेडी, तो क्या लगाएंगे, शी। डेट पहले से लग गया तो यहाँ लगा देना है शी लगाने के बाद यहाँ पे आया क्या बाबू, हैव को हम बदल देते हैं हेड में, तो ये आपका हो जाएगा हेड में। शी हो गया, हेड हो गया। गो टू मार्केट सेम होगा, गो टू मार्केट, ये बाबू आपका सेम होगा। यहाँ पे आया है टुडे, तो जहां जहां आपको टुडे रहेगा उसको हम बदल देंगे डेट डे में। ये आपका पहला क्वेश्चन ए वाला कंप्लीट हो गया। बी वाला क्या है, देखिए, हस्बैंड क्या कहेगा वाइफ से, व्हाट डू यू वांट टू बाई, तुम क्या खरीदना चाहती हो। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, द हस्बैंड आस्क्ड वाइफ, जो हस्बैंड है वो वाइफ से पूछ रहा है। आपके क्वेश्चन पेपर का ही आंसर है, क्वेश्चन पेपर में यह लाइन दिया गया है। द हस्बैंड अपने पास से कुछ नहीं जोड़े, बस जहाँ ए है वहाँ पे आपको अपने पास से ऐड करना है, बनाना है, और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे, सी होगा वहाँ पे, डी होगा वहाँ पे, जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना है समझ के। तो यहाँ देखिए, बी वाला यही है, व्हाट डू यू वांट टू बाई, तुम क्या खरीदना चाहती हो। तो हस्बैंड पूछ रहा है वाइफ से। अब देखिए यहाँ पे वाट आया है, WH वर्ड ना, ये WH वर्ड है, तो यहाँ पे उस वाट को हम वैसे लिख लेंगे। और यहाँ पे बी लिखा है तो बी वाला मतलब ये, अगर नहीं समझ में आएगा समझिएगा, ये वाला बी ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, इन्हीं को हमको देना है। तो ये वाला तो हो गया आपका, देखिए ये वाला भर दिया गया है, बी वाला तो यही है ना। तो यहाँ पे WH वर्ड है, इसको वैसे लिखना है। अब करना क्या है, यहाँ पे अगर डू यू के बाद नॉट होता है तो डू को हम बदलते हैं डिड में, लेकिन नॉट नहीं है इसलिए ये डू यहीं पे डिलीट हो जाएगा, बचा क्या यू। तो यू सेकंड पर्सन है, हम देखेंगे बात कौन सुन रहा है। तो सुनने वाला कौन है, बात कहने वाला कौन है, हस्बैंड। सुनने वाला कौन है, वाइफ। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हाट सी वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, इसको हम बदल देते हैं सेकंड फॉर्म में। जब डू डिलीट होता है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वांटेड। व्हाट सी वांटेड टू सेम होगा, और बाई भी क्या होगा, सेम होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए बी वाला भी आपका कंप्लीटेड। शी क्या कहता है, सी वाला मतलब यह है, तो ये वाइफ क्या कह रही है, फिर वाइफ कहेगी हस्बैंड से, तो यह वाला लाइन लिखना है। तो आई वांट टू बाई ए गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, वह कह रही है कि मैं एक गिफ्ट खरीदना चाहती हूँ अपने दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए। तो देखिए सी वाला लाइन यही है। तो सी कहाँ पे है आपका बाबू, यहाँ पे देखिए, द वाइफ रिप्लाइड डेट, तो वाइफ रिप्लाइड कहती है, जब ये क्वेश्चन पूछा है तुम क्या खरीदना चाहती हो, तो वाइफ रिप्लाइड की है, तो यही वाला देखना है। तो आई बराबर फर्स्ट पर्सन देखेंगे बात कौन सुना, आई फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला कौन है, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन है, देखेंगे बात कौन कह रहा है, कहने वाला कौन है, वाइफ। तो क्या हो जाएगा, डेट के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, शी हो गया। यहाँ पे वांट है,
तो वांट आपका सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम बदलते हैं सिंपल पास्ट में, तो सी और यहाँ पे क्या हो जाएगा वांटेड हो जाएगा, सी वांटेड टू बाई सेम होगा, टू बाई, ए गिफ्ट भी सेम होगा, ए गिफ्ट, फॉर भी सेम होगा। अब यहाँ पे आया है माई, तो माई होता है बाबू आई का, जैसे हम बदलते हैं आई को मी में और मी को बदलते हैं माई में, तो आई फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो जब भी फर्स्ट पर्सन आता है तो हम हमेशा देखते हैं बात कहने वाला, बात कहने वाला कौन है यहाँ पे वाइफ, जो कि क्या है सी, तो सी को हम बदलते हैं हर में और फिर हर को बदलते हैं हर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर हो गया, उसको और क्या कर देंगे हर फ्रेंड, ये भी आपका हो गया कंप्लीट। लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है इसका, हस्बैंड कहेगा वाइफ से, तो यह लाइन देखना है डी वाला, वेन विल यू गो, तुम कब जाओगी, ये पूछ रहा है हस्बैंड तुम कब जाओगी, तो इसको जब हम आंसर देंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है द हस्बैंड आस्क, इसका कुछ लाइन ऐड किया, द हस्बैंड आस्क, हस्बैंड पूछा, अब यहाँ पे डब्ल्यू से बढ़ रहा है वेन, तो वेन वैसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इधर यू आपका क्या है, जैसे यहाँ पे हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको डिलीट हो गया है, ठीक है, तो यू इधर करिए या इधर, यू सेकंड पर्सन है तो हम देखेंगे बात सुन कह रहा है, कहने वाला कौन है हस्बैंड, सुनने वाला कौन है वाइफ सी, तो क्या हो जाएगा वेन शी हो जाएगा, विल को बदलोगे क्या वुड में, वुड हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा गो, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन इस तरह से खत्म। हमको पूरी उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन अच्छे से आप पढ़ेंगे समझेंगे तो 100% मैं अपना दे रहा हूँ, तो आप भी दीजिए और समझ में आना है वह आएगा। ये क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन से शायद और अच्छे से समझ में आ जाए, तो यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन कह रहा है, देखिए रीड द बुक डायलॉग एंड राइट इट इन द रिपोर्टेड स्पीच बाय फिलिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स आपको भरने होंगे, तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो करना क्या है आपको, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है बाबू। और देखिए आपका जो फिल इन द ब्लैंक वो कितना है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये भरना है आपको क्वेश्चन को समझ के। तो यहाँ पे पर्सन कौन है, एक तो रोहन है, दूसरा क्या है सूरज है, तो रोहन कह रहा है किससे सूरज से, तो रोहन सूरज से जब कहेगा तो यह लाइन देखना है, और फिर सूरज कहेगा किससे रोहन से, तो यह वाला लाइन देखना है। तो रोहन क्या कह रहा है ये देखते हैं, वाई आर यू गोइंग इन ए हरी, ये पूछ रहा है तुम क्यों इतनी जल्दीबाजी में जा रहे हो, वाई मतलब क्यों, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, इन ए हरी इतने जल्दीबाजी में क्यों हो या क्यों जा रहे हो, तो इसको जब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए, रोहन आस्क्ड सूरज, रोहन पूछा किससे सूरज से, तुम इतने तेजी से क्यों आ रहे हो या जा रहे हो या तेजी में क्यों हो, तो ये पूछ रहा है सूरज से ना, तो सूरज तेजी में है, देखिए रोहन पूछा सूरज से, तो यह लाइन देखना है वाई आर यू इन ए हरी, तुम इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो, तो वही यहाँ लिखा गया है रोहन आस्क्ड सूरज। अब देखिए आस्क्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इफ, जब भी क्वेश्चन मार्क आता है तो हम इफ का यूज करते हैं, इफ हो गया, इफ करने के बाद क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यू इधर और आर इधर, यू सेकंड पर्सन है तो हम देखेंगे बात कौन सुन रहा है, सुनने वाला कौन है सूरज, लड़का तो क्या हो जाएगा ही, और एम आर इसको हम बदलते हैं बाबू वाज वर्ड में, यहाँ पे हो जाएगा वाज, इन वैसे हो जाएगा और हरी भी वैसे हो जाएगा, ठीक है बाबू, समझ में आया इतना, ओके। फिर अब सूरज पूछा किससे रोहन से, तो यह क्या पूछ रहा है देखिए, आई हैव टू कैच ए ट्रेन, मुझे एक ट्रेन पकड़ना है या मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए वही कह रहा है सूरज टोल्ड हिम, सूरज टोल्ड हिम, सूरज ने इससे कहा आई, आई बराबर फर्स्ट पर्सन, तो देखेंगे बात कौन कह रहा है सूरज, तो लड़का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पहले डेट लगा लीजिए, क्यों डेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे डेट हो जाएगा डेट, आई बराबर सूरज, तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, हैव को बदलते हैं हम हैड में, टू कैच सेम होगा, टू कैच हो गया, ए ट्रेन आपका वैसे हो जाएगा, ये हो गया आपका। फिर रोहन कहेगा सूरज से, रोहन कह रहा है सूरज से, तो यह वाला लाइन देखना है ऊपर वाला, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो पूछ रहा है, तो रोहन आस्क्ड, किससे पूछा सूरज, तो यहाँ कर देंगे हम सूरज, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आया डब्ल्यू एच वर्ड, तो क्या लगाएंगे वेयर सेम लिख देंगे,
या इधर या इधर। यू सेकंड पर्सन में देखेंगे बात कौन सुन रहा है, पूछ कौन रहा है, रोहन सुन कौन रहा है, सूरज। तो क्या हो जाएगा, ही, सूरज लड़का है तो ही होगा ना, हमारे इसको वाज वर्ड में, यहाँ पे वाज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग। ये भी आपका हो गया। लास्ट वाला है, अब सूरज पूछेगा इससे, सूरज इसके जवाब देगा। जो क्वेश्चन में पूछा है रोहन सूरज से कहाँ जा रहे हो, तो सूरज जवाब दे रहा है आई एम गोइंग टू जयपुर। इसको हम बनाएंगे सूरज टोल्ड रोहन डैड। डर लग गया, आई बराबर क्या है, बात कौन कह रहा है, सूरज। तो लड़का तो क्या हो जाएगा, ही। एम आर इसको बदलेंगे वाज वर्ड में, वाज गोइंग वैसे होगा, तो भी वैसे होगा। उसके बाद यह क्या हो जाएगा, जयपुर, जयपुर भी वैसे हो जाएगा। बचा क्या, टू अटेंड भी वैसे हो जाएगा। अब बचा क्या लास्ट में, वेडिंग, तो वेडिंग भी आपका वैसे हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो यह टाइप 4 था और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो आइए हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे और उसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप लोग के पास 2 एग्जाम्पल और हम लिखे हैं बोर्ड पे, तो टोटल 4 एग्जाम्पल हो गया बाबू। 2 एग्जाम्पल पहले समझाया हूँ और 2 क्वेश्चन अभी समझा देता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें भी 2 पर्सन है, रवि और सतीश। तो देखिए क्या होगा, रवि पूछ रहा है किससे, सतीश से। तो जब रवि पूछा सतीश से तो हमको ये वाला लाइन दिखा है। तो रवि पूछ रहा है किससे, सतीश से। तो जब रवि पूछा सतीश से तो रवि ही वाला लाइन देखेंगे, और फिर जब सतीश जवाब देगा इसका रवि का, तो हम ये वाला जवाब क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखिए, तो रवि क्या पूछ रहा है, विल यू कम टू मी, सॉरी, रवि क्या पूछ रहा है सतीश से, विल यू कम विथ मी टू वॉच ए फिल्म टू नाइट। तो जो रवि है वो सतीश से पूछ रहा है, क्या तुम आज रात मेरे साथ पिक्चर्स देखने चलोगे। ये कौन पूछा है, रवि पूछा है। किससे पूछा है, सतीश से। क्या पूछा है कि आज रात तुम मेरे साथ पिक्चर्स देखने चलोगे। देखिए बाबू, जब भी रवि पूछेगा सतीश से तो हमेशा यह वाला लाइन जो पूछेगा उसी का हमको लाइन देखना होता है, और फिर जब सतीश जवाब देगा रवि की बातों का तो यह सतीश वाला बात देखना है। देखिए, तो ये क्या बोला है, तो पहले ये हम बनाना यहाँ शुरू करेंगे। रवि पूछ रहा है सतीश से विल यू कम टू, तो पहले ये पता है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो यू इधर आएगा या इधर आएगा। प्लस पॉइंट से है बाबू, आंसर में कुछ लाइन आपको पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए आंसर यहाँ से हम बना रहे हैं इसका, तो लिखा गया है रवि आस्क्ड सतीश, रवि आस्क्ड सतीश क्या पूछा, विल यू। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब होता है बबू तो यू इधर आ जाता है, यू बराबर हम देखते हैं बात सुन कौन रहा है, पूछने का काम रवि कर रहा है, सुनने का काम कौन रह रहा है, सतीश। तो ही पहले से ही है, सतीश लड़का है इसलिए ही इस विल को बदला गया है वुड में। अब यहाँ से बाबू आपको बदलना है, तो विल सेल के साथ कम वैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, विथ भी वैसे हो जाएगा, कम विथ। अब यह मी है, मी होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे देखो बाबू, आई को बदला जाता है मी में, तो आई जब फर्स्ट पर्सन है तो यह भी फर्स्ट पर्सन है, तो यह आया है मी ना, देखो मी आया है। तो हम देखेंगे बात कहने वाला कौन है, रवि। रवि लड़का है तो ही को हम किस में बदल देंगे, हिम में। यहीं पे क्या हो जाएगा, विथ हिम हो जाएगा, विथ हिम टू वॉच। यहाँ पे लिखेंगे बाबू टू वॉच, टू वॉच हो गया ए फिल्म टू नाइट, ए फिल्म वैसे होगा, और टू नाइट को हम बदल देंगे डेट नाइट में। ये आपका हो गया, पहला हो गया आपका। पहले में बस इतना ही करना था। अब पूछा था रवि सतीश से, तो रवि का तो बात हो गया। अब जो सतीश जवाब देगा रवि की बातों का, तो हमको यह लाइन देखना है। तो सतीश क्या जवाब देता है, देखिए, आई वुड हैव, मैं आई वुड हैव मैं चाहूंगा, बट लेकिन आई नीड टू फिनिश माई इंग्लिश वर्क, लेकिन मुझे मेरा इंग्लिश का वर्क फिनिश करना है, समाप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए, देखिए सतीश रिप्लाइड डेट, सतीश रिप्लाइड डेट, रिप्लाइड की जगह हम टोल्ड भी कर सकते हैं। तो सतीश आंसर भी कर सकते हैं, टोल्ड भी कर सकते हैं। तो सतीश रिप्लाइड डेट, क्यों डेट लगा हुआ, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप था। तो सतीश रिप्लाइड डेट, आई है फर्स्ट पर्सन, तो देखेंगे बात कौन कह रहा है, सतीश। तो सतीश की जगह क्या हुआ, ही। वुड को वैसे रखा गया है, हैव को भी वैसे रखा गया है, बट भी वैसे हो गया। अब बदलना है यहाँ से,
आई आपका है फर्स्ट पर्सन, तो हम देखेंगे बात कहने वाला कौन है। कहने वाला कौन है? सतीश, जो कि एक लड़का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। नीड इज द सिंपल प्रेजेंट, सो वी चेंज सिंपल पास्ट। नीड सेकेंड फॉर्म इज द नीडेड। नीडेड टू फिनिश माई बराबर देखेंगे। देखिए यहाँ पे आई मी माई होता है। उसी तरह माई, यह फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन, ये भी फर्स्ट पर्सन। तो हम देखेंगे बात कहने वाला कौन है? सतीश कह रहा है। ये ना दूसरा देख रहे हैं, सतीश कह रहा है। तो यहाँ पे आया माई, तो माई बराबर ही हिम हिज, लड़का है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनिश हिज। हिज के बाद क्या है? दूसरा लाइन देखिए, हिज इंग्लिश वर्क। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? इंग्लिश वर्क। आपका यह भी हो गया। अगला देखिए, फिर रवि पूछेगा, कहेगा। देखिए रवि बताएगा आप सतीश से, तो यह वाला लाइन, देन आई शैल आस्क अखिलेश। तो रवि बताता है, तब मैं अखिलेश से पूछता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है बाबू? सी वाला ही है। तो रवि, देखिए रवि वैसे था तो रवि लिखा गया है, इस डैन को भी वैसे लिखा गया है, सेड। तब रवि कहा, क्या कहा? देखिए रवि देन सेड, तब रवि क्या कहता है? आई शैल आस्क अखिलेश। तो आई है फर्स्ट पर्सन, देखेंगे बात कौन कह रहा है? रवि कह रहा है। जब भी यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन होता है तो हम हमेशा देखते हैं बात कहने वाला रवि कह रहा है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। यहाँ देखिए पहली बात तो फुल स्टॉप है, यहाँ पे हम डैट लगाएंगे, डैट के बाद ही लगाएंगे। की हुई, क्योंकि ये बात कहने वाला कौन है? रवि, लड़का ही। और विल सेल को हम बदलते हैं उड और शुड में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? वुड, ही के साथ विल लगता है तो विल को बदल देंगे उड में। अब बचा क्या आपका? आस्क। आस्क वैसे हो जाएगा, और यहाँ पे हिम। हिम किसके लिए आया बाबू? अखिलेश के लिए। या तो अखिलेश लिख दो या तो हिम लिख दो, दोनों सही होता है। अब सतीश बताएगा रवि को, क्या बताएगा? अखिलेश हैज गॉन टू महाराजगंज। जो अखिलेश हुआ कहाँ गया हुआ है? कहाँ जा चुका है? महाराजगंज। तो वही कहा गया यहाँ पे, सतीश टोल्ड रवि। सतीश रवि से कहता है, क्या कहता है? कि जो अखिलेश है, तो अखिलेश वैसे हो गया। देखिए फुल स्टॉप यहाँ पे था ना, फुल स्टॉप है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? डेट हो गया है। अखिलेश को ऐसे लिखा गया है, हैज और है को हम बदलते हैं वो हेड में। ये आपका हेड हो जाएगा। और हेड करने के बाद बचा आपका क्या? गॉन। तो गॉन आपका वैसे हो जाएगा, टू भी वैसे हो जाएगा, और महाराजगंज भी वैसे हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं ये चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनको हम कैसे बनाएंगे और कैसे समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा ना स्टूडेंट? ओके ठीक है। चौथा क्वेश्चन है अनिल। इसमें पहला पर्सन अनिल है, दूसरा पर्सन कौन है? अखिलेश है। अनिल और अखिलेश के बारे में बातचीत हो रहा है। अनिल क्या कह रहा है? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? अनिल पूछता है। अनिल अखिलेश से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये वाला लाइन देखना है, वेयर आर यू गोइंग। देखिए अनिल आस्क्ड अखिलेश, क्वेश्चन मार्क है ना, वो ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन मार्क होगा तो यहाँ पे इफ लगेगा। अनिल आस्क्ड अखिलेश, देखो यहाँ पे पूछा गया वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। तो अनिल पूछ रहा है ना इससे, तो ये वाला लाइन, जब यह इसका जवाब देगा तो ये वाला लाइन। तो अनिल आस्क्ड अखिलेश, क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ हो जाएगा। इफ हो गया, इन दोनों के बीच में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। यू है आपका सेकंड पर्सन, तो हम देखेंगे बात सुन कौन रहा है, पूछ कौन रहा है? अनिल। सुन कौन रहा है? अखिलेश। अखिलेश लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। एम आर इसको हम बदलते वाज में, यहाँ पे हो जाएगा वाज। ही वाज हो गया। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे? वही, देखिए जगह ज़्यादा है, पर्याप्त हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? इफ हो जाएगा, सॉरी इफ नहीं होगा, बाय मिस्टेक। अनिल पूछा अखिलेश से वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? तो देखिए अनिल आस्क्ड अखिलेश, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर। वेयर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, हम देखेंगे बात कौन सुना है? अखिलेश, क्योंकि लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही। और यहाँ पे जो एम आ रही है उसको किस में बदलते हैं? वाज में, तो ही के साथ लगेगा वाज। ये आपका गोइंग। ठीक है बाबू, ये भी हो गया आपका। अब अखिलेश जवाब देगा किसको? अनिल को। ये वाला लाइन, आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस नाउ। तो कह रहा है कि मैं अभी फिलहाल या जल्द ही या अभी तुरंत मैं कहाँ जा रहा हूँ? पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो अखिलेश रिप्लाइड डेट। तो अखिलेश रिप्लाइड डेट, अखिलेश रिप्लाई देता है, आई आया है तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है। देखेंगे बात कौन कह रहा है? अखिलेश। लड़का है तो क्या हो जाएगा? ही।
एम आर इसको बदलते हैं वाज में, तो वाज गोइंग वैसे होगा। देखिए कुछ बदल नहीं रहा, आई बराबर क्या किए हैं, ही किए हैं, एम को बदल दिए हैं वाज में, गोइंग वैसे है। टू टू आपका हो जाएगा द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस। नाउ को बदल देंगे हम देन में, नाउ को बदल जाता है देन में, ठीक है बाबू। फिर अनिल क्या कहेगा, अनिल कहेगा फिर से, देखिए क्या कह रहा है, प्लीज पोस्ट द लेटर दैट आई हैव रिटन टू माई फ्रेंड। तो कहता है कृपया इस, और रिक्वेस्ट करता है अनिल अखिलेश से, कृपया मेरे इस लेटर को पोस्ट कर देना पोस्ट ऑफिस पे जो मैंने अपने फ्रेंड को लिखा है। तो वहाँ पे देखिए अनिल रिक्वेस्टेड हिम, अनिल रिक्वेस्ट किया किससे, अखिलेश से, तो अखिलेश की जगह हिम हो गया, हिम भी कर सकते हो या अखिलेश कर देना, ठीक है बाबू, दोनों सही होता है। तो अनिल रिक्वेस्टेड हिम प्लीज, तो रिक्वेस्टेड हिम के बाद जब भी हमारा प्लीज आया है इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट है, तो कामा की जगह हम टू लगाते हैं, ना ही डेट लगाओगे ना ही इफ लगाओगे, यहाँ पे टू हो जाएगा, टू हो गया। या प्लीज यहीं पे हो जाएगा डिलीट, ये आपको बेसिक रूल जब बताया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। प्लीज आता है इम्परेटिव में, प्लीज सर काइंडली में, ये सारे इम्परेटिव होते हैं और इम्परेटिव में रिक्वेस्ट कहलाते हैं। तो जब भी ये कहीं पे आते हैं तो इस प्लीज सर काइंडली मैम को डिलीट कर दिया जाता है। बाकी जैसे आपको बचा है पोस्ट, तो पोस्ट आपका वैसे हो जाएगा, द लेटर भी वैसे हो जाएगा, द लेटर डेट भी वैसे हो जाएगा। आई बराबर देखेंगे बात कौन कह रहा है, अनिल कह रहा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हैव को बदल देंगे हैड में, रिटेन सेम हो जाएगा, रिटेन टू भी सेम हो जाएगा, टू भी सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आया है माई, देखिए वहाँ पे समझाएगा माई बराबर देखेंगे बात कौन कह रहा है, अनिल, तो अनिल लड़का है तो क्या हो जाएगा हिज, टू के बाद क्या करेंगे हिज, अब फ्रेंड आपका वैसे हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब जो डी वाला है, डी वाला हम लोग देखते हैं, डी वाला बात क्या है, अखिलेश जवाब देगा, अखिलेश कहेगा अनिल से, तो ये वाला आई विल सर्टेनली पोस्ट इट, मैं इसे जरूर पोस्ट कर दूंगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अखिलेश बात कर रहा है तो ही, सॉरी यहाँ पे कुछ था लिखा हुआ, ठीक है ना, ये कर रहा है ना, तो अनिल, अखिलेश है, अखिलेश टोल्ड अनिल, टोल्ड अनिल, ठीक है। काम यहाँ पे फुल स्टॉप है तो क्या लगाएंगे, डेट लगाना है बाबू। डेट लगाने के बाद आई, आई बराबर हो जाएगा ही, विल को बदल देना वुड में, सर्टेनली वैसे हो जाएगा, ये सर्टेनली हो गया, पोस्ट वैसे हो जाएगा, ऑडिट आपका थर्ड पर्सन नहीं बचेगा, ऐसे हो जाएगा। कहीं कंफ्यूजन होगा तो बाबू कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो यह था आपका रिपोर्टेड स्पीच का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इस तरह से आपका रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक खत्म हो गया है। यही 4 टाइप्स आपके बोर्ड एग्जाम में 15 को मिलेंगे। 15 फरवरी को जब आपका 10th का बोर्ड एग्जाम होगा इंग्लिश के पेपर में, इसी 4 टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यही 4 टाइप्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और 4 मार्क्स का, कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। कल का जो वीडियो होगा बाबू वह सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का बेसिक्स रूल्स क्या होता है, किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, किस टेंस को किस में बदला जाता है, इम्परेटिव कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी होता है उसको कैसे बनाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लेटेस्ट का रूल्स क्या होता है, इसको कैसे चेंजिंग करते हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पढ़ें और इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियोज़। और एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बेसिक रूल्स जैसे ही नरेशन का बेसिक रूल बताता हूँ, उसके बाद नरेशन तो एंड होगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है यहाँ पे 9140469064।
तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं बहुत। कोई भी अगर डाउट्स होगा व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।